हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। स्टडी प्लान 145 में आपका स्वागत है। आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर अर्थात सदिश का निरूपण, ये निरूपण ग्राफीय विधि और नॉर्मल जो विधि होती है इसके द्वारा की जाएगी। आइए देखते हैं। तो हम यह बात करने वाले हैं, ये हमारा बात क्या होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर यानी सदिश का निरूपण। किसका? हम सदिश की बात करते हैं भाई, सदिश का निरूपण यानी इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर सिंबॉलिक रूप में या सिंबॉलिकली हम क्या करते हैं कि वेक्टर को हम कैपिटल ए या स्मॉल लेटर के द्वारा हम लोग का डिनोट करते हैं। उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, उसके ऊपर तीर का निशान लगा देते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये हमारा वेक्टर है। लेकिन जरा सोचिए कि ग्राफिकली अगर देखा जाए तो ग्राफिकली में कैसे दिखेगा? ऐसे। ये आपको जो जा रहा है यहां पर, ये आपका ये एरो है, इसको हम क्या बोलते हैं? एरो है। और ये आपका जो यहां पर जो पॉइंट जो है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल ये पॉइंट है। और ये आपका क्या? फाइनल पॉइंट। यहां पर इनिशियल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? टेल। इसको हम लोग टेल बोलते हैं। और ये फाइनल जो है पॉइंट जहां पर जा रही है, इसको हम बोलते हैं हेड बोलते हैं। हेड, ये आपका हेड है। यानी किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो होता है टेल से हेड के रूप में, इसके डायरेक्शन को क्या डिफाइन करते हैं? इसके जो डायरेक्शन होगा क्या होगा? टेल से हेड होगा। और ये जो यहां से यहां की जो लेंथ होगी, इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं? सदिश का परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सपोज कीजिए कि यह वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर इस वेक्टर को अगर हम मॉड लगा दूं, अगर मैंने क्या लगा, मैं मॉड लगा दूं, इसका मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या कहलाएगा? वेक्टर कहलाएगा। अर्थात इसको बोलते हैं सदिश का परिमाण। क्या बोलेंगे? सदिश का परिमाण बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? सदिश का परिमाण बोलेंगे। अब यहां पर दो चीज है, यहां पर दो बातें हमको समझनी है। यहां पर जो ये बातें दिख रही है, तो सबसे पहले एक एक पॉइंट को हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। ये तो आपका डायरेक्शन है कहाँ? ये मान लो कोई पॉइंट मान लो, वो मान लो, इसको क्या मान लेते हैं? पी। यानी अगर हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर ए जो है इसको हम लिख सकते हैं ओ से, क्या ए है ना, वेक्टर ओपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वेक्टर ओपी। इसको बोलते हैं एरो हेड ऑन वेक्टर, यानी वेक्टर के ऊपर क्या? तीर का निशान, तीर का चिन्ह। वेक्टर के ऊपर ये तीर का चिन्ह, ये जो तीर का चिन्ह जो है इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आपका कंडीशन दिख रहा है, ये आपका क्या? मैग्नीट्यूड है। जहां पर दिख रहा है ना, ये मॉड में मैंने ले लिया, ये हमारा क्या? मैग्नीट्यूड है। अब ये आपके दिमाग में ये बात और आनी चाहिए कि सर ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या क्या बातें हो सकती है? नहीं तो आप जरा सोचो कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड की यहाँ बात करें तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को क्या हम प्यार से ओपी और वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दूं? अरे हाँ या ना? हाँ सर लिख सकते हैं। और इतना कोई जो आप लिख रहे हो ना, इसी को आप ए लिख सकते हो, आप इसको ए लिख सकते हैं। अर्थात इसको हम लिखेंगे ए। ये बोल्ड फेस लेटर है, ये बोल्ड फेस में लिखा गया, थोड़ा सा गाढ़ा लेटर में लिखा गया है। तो ये इसका क्या कंडीशन है? पहला बात। दूसरी बात होती है ना, यहां पर देखेंगे कि जो वेक्टर जो होता है, यहां पर जो वेक्टर दिख रहा है यहां से, ये आपका क्या है? लेंथ ऑफ वेक्टर है। लेंथ ऑफ, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो कहता है कि यहां पर लेंथ ऑफ एरो, ये जो आपका क्या होगा? ये एरो की लंबाई यहां से यहां, यानी यहां आप देखोगे क्या बोलते, बात करेंगे लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा भाई? ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होगा।
इस लेंथ ऑफ एरो को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लेंथ ऑफ एरो को, ये जो आपको लेंथ ऑफ एरो दिख रहा है यही तो क्या मैग्नीट्यूड है, यानी ये एरो की लंबाई, यहां पर जरा सोचो एरो की लंबाई कहाँ, यहाँ है ना ओपी, ये ओपी, ये एरो की लंबाई, ये लंबाई की मैं बात हूं, लेंथ यानी एरो की लंबाई। यहां पर आप हिंदी लिखना चाहते हैं लिख सकते हो एरो यानी तीर की लंबाई, तीर की लंबाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तीर की लंबाई लिखेंगे। और ये परपट हो क्या, तीर का परिमाण भाई क्या होगा, तीर का परिमाण। यहां पर आप ये चीज देख रहे हैं, देखने को लिए मिल रहा है, यस। तो ये जितने भी चीज हैं ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन की बात है, ये ग्राफिकल कंडीशंस है, ये ग्राफिकल स्थितियां हैं कि क्या क्या बातें हो सकती है। दूसरी बात होती है ना कि कोई वेक्टर जो होता है ना, वेक्टर की डायरेक्शन क्या टेल से हेड की ओर होती है। मैं क्या बोल रहा हूं, वेक्टर का मतलब सदिश की जो दिशा होती है, सदिश यानी वेक्टर की डायरेक्शन, मैं लिख रहा हूं वेक्टर की दिशा जो होती है, डायरेक्शन यानी मतलब क्या, दिशा टेल से हेड की ओर होती है, की ओर होती है, यानी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फ्रॉम टेल टू हेड। यहां पर आपको दिख रहा है कि क्या क्या बातें हो सकती है। तो आप जरा समझिए यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारा कोई वेक्टर ए है और इसको मैंने क्या ए से यानी ओ से क्या पी गया, तो ओ हमारा क्या इनिशियल पॉइंट है यानी क्या टेल कहलाएगा, और आपका जो फाइनल पॉइंट कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, हेड कहलाएगा। और यहाँ पर एरो जो है, एरो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, ये रियल में क्या व्हाट इज दिस, ये कहता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या डायरेक्शन, ये हमारा क्या है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है, ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है, यानी सदिश की दिशा। क्या बोलेंगे इसको, हम बात करते हैं सदिश की दिशा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सदिश की दिशा बोलते हैं। अब यहां से हम अगर एक एक पॉइंट का अगर हम डिस्कशन करें तो क्या क्या हमको मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट कि किसी सदिश को सिंबॉलिकली वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर यू डैश द्वारा निरूपित किया जाता है। क्या किया जाता है, निरूपित यानी रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें ए जो है, ए जो दिख रहा है, देखा यहां पर ए जो आया ना, एक ए क्या कहलाता है, जिसमें ये जो आपका वेक्टर का जो कंडीशन दिख रहा है, जिसमें हम लोग कितना ये जो दिख रहा है ना, ये क्या कहलाता है, सदिश का परिमाण कहता है। ए जो होता है वेक्टर ए का क्या होता है, परिमाण होता है, तथा एरो यानी क्या, जो तीर है ना, यानी जो वेक्टर पर जो तीर लगा हुआ है, ये कहता है ये हमारा डायरेक्शन होता है। इसको हम बोलते हैं कि जो तीर हमारा लगा हुआ है ये एरो ऑन वेक्टर, यानी वेक्टर के ऊपर जो एरो होता है उसके ऊपर, यानी हम बात कर सकते हैं ए के जो ए है ना, लिख सकते हैं ए के ऊपर लगे एरो, ये वाला इन एरो है को लगे एरो दिशा को क्या बोलते हैं, दिशा को निरूपित करता है। क्या करता है, निरूपित करता है। तो ये तमाम जितने भी चीज हैं, इस चीज को आप बता सकते हैं, कह सकते हैं, दिशा को निरूपित करता है या प्रदर्शित करता है, यहां भी लिख सकते हैं, या एक चीज लिख लो प्रदर्शित
प्रदर्शित करता है। तो यहां पर कहता है कि एनी वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबॉलिकली ए बी सी यू टी एंड सो ऑन, इन विच ये जो है ए आपका को है, ए जो आपका है इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड द एरोहेड ऑन द ए इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या, सदिश, डायरेक्शन ऑफ सदिश, यानी सदिश की दिशा को निरूपित करता है। ए के ऊपर लगे एरो सदिश के दिशा, यहां मैं क्या लिखा हूं, सदिश के दिशा, सदिश के दिशा को निरूपित करता है या प्रदर्शित करता है। यानी अब आप जरा समझिए अगला पॉइंट, ये आप देखेंगे ये क्या है, ये आपका जो लेंथ है एक क्या, लाइन सेगमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कि सदिश का लाइन सेगमेंट होता है। क्या होता है ये, कि सदिश का लाइन सेगमेंट के द्वारा निरूपित करते हैं। तो अब यहां लिख सकते हैं, यहां पर जो अगला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम देखते हुए काम करेंगे, किसी सदिश, कोई भी सदिश है, किसी सदिश को मैं क्या बोल रहा हूं, किसी सदिश को लाइन सेगमेंट, इसको बोलते हैं रेखाखंड, लाइन सेगमेंट यानी क्या, रेखाखंड, रेखाखंड द्वारा निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। ये चीज आपको समझ लेना है कि ये क्या है रियल में, ये आपका वेक्टर, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या, वेक्टर ए, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़े वेक्टर ए पढ़ते हैं। और ये जो यहां से लेंथ हो गया उसको क्या वेक्टर ओपी बोलेंगे। और इसका अगर मॉड के अंदर, ये क्या है, मॉड के अंदर का ऐसा ले लेंगे, इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड, क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। अर्थात आपको देखो यहां पर ऑलरेडी लिखा गया है ना, देखिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये इसका मतलब सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण, ये सदिश ए का परिमाण है, सदिश ए का परिमाण, ये जो परिमाण है ना ये सदिश ए का परिमाण है। ये लिख सकते हैं सदिश ए, सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं। अब यहां पर देख, एक बात समझना है, एक बात समझ लेना है, इसको आप नोट करें। अब हम बात करेंगे कि यहां पर आप देखेंगे, यहां पर अगर हम लिख रहे हैं वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का मतलब क्या क्या हो सकता है, ये समझना आपको, ये वेक्टर ए का मतलब क्या हो सकता है। अगर इस बात को आप समझ गए तो आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या होगा, आपका हर कॉन्सेप्ट। अगर हम ये जो आपको लिखा हुआ है कि अगर इस वेक्टर ए, अगर इसको हम ऐसे लिख दूं, ये तो आपको ए कहलाएगा ही, तो आप इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी बोल सकते हैं सदिश का परिमाण, क्या बोलेंगे, सदिश का परिमाण बोलते हैं। दूसरा पॉइंट कि सदिश का परिमाण हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या बात कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर is always पॉजिटिव। इसका मतलब है कि यहां पर मॉड ए जो है दिख रहा है, ए हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव नहीं हो सकता। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए कभी निगेटिव नहीं होगा। तीसरा पॉइंट हम देख सकते हैं यहां पर, तीसरा पॉइंट, यहां पर जो तीसरा पॉइंट की हम बात करें, डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन में भी पॉजिटिव और निगेटिव। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ, क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर में बी पॉजिटिव, क्या बोल रहा हूं, में बी पॉजिटिव, में बी पॉजिटिव और निगेटिव,
तो अब यहां बात कर रहे हैं कि हम किसी वेक्टर का, क्या बोल रहे हैं, किसी सदिश का दिशा धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। क्या होता है? हो सकती है। दूसरी बात कि आप देख सकते हैं यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो होगा, चौथा पॉइंट, क्या बात करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होगा? स्केलर होता है। क्या होता है? स्केलर होता है। क्या होता है? किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? स्केलर होता है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? स्केलर होता है। तो आप यहां देख सकते हैं कि कोई भी वेक्टर का परिमाण, कोई वेक्टर ए है, इसका परिमाण क्या होगा? इसका परिमाण होता है, ठीक है। दूसरा कि वेक्टर ए का क्या होगा? परिमाण जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। तीसरा क्या होगा? इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन होगी और पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। दूसरी बात है उस वेक्टर का जो क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होगा? स्केलर होगा। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्केलर होगा। तीसरी जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पांचवी जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है? किसी वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू इसको, ये जो लिखा है ना, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर ए। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट वेक्टर ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर ए। यानी आप जरा सोचिए कि यूनिट वेक्टर ए जो होती है, ए तीन तरह की होती है। यूनिट वेक्टर तो इनफाइनाइट होती है। यूनिट वेक्टर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर जो होते हैं क्या? तीन तरह के होते हैं। कौन कौन? आई, जे, के। तो हम ये जो भी आई की बात करेंगे, यहां पर जे की बात करेंगे और के की बात करेंगे, तो ए किसका? एक्स एक्सिस के अलाउंग होगा, ए कितना? वाई का होगा, और ये क्या? जेड एक्सिस के अलाउंग होगा। यानी आप जरा समझ सकते हैं, समझिए यहां पर ये आपको जो दिख रहा है यहां पर, ए आपका अगर एक्स ले लो, वाई ले लो और जेड ले लो, इसको हम बोलते हैं आई, इसको हम बोलते क्या? जे कैप बोलते हैं, और इसको बोलते हैं के कैप बोलते हैं, कैप, के कैप। तो यहां पर जो कैप की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये क्या है? ये कैसा वेक्टर है? ये यूनिट वेक्टर है। और एक यूनिट वेक्टर में कैसा? ये रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है, हम आगे पढ़ेंगे। ये रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, अगर आपसे कोई पूछेगा यूनिट वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, भाई यूनिट वेक्टर इकाई जो सदिश होती है, यूनिट वेक्टर जो होती है, आई जे के होता है ना, वो रेक्टेंगुलर, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। ये बेचारे तीन ही होते हैं। ये कितने होते हैं? तीन होते हैं। आई जे के तीन, इसके अलावा नहीं होते हैं। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर की हम बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। क्योंकि भाई उसकी दिशा कुछ भी हो सकती है ना, इधर उधर कहीं भी हो सकती है, कहीं भी इसकी दिशा हो सकती है। तो आपके दिमाग में बात जरूर आनी चाहिए कि यूनिट वेक्टर, कोई पूछेगा हाउ मेनी टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कितने प्रकार की होती है, तब बोलना भाई एन टाइप की होती है। लेकिन अगर आपसे बात करेगा कि रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर कितनी होती है, तो बोलना भाई तीन। कितना? रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर कितनी होती है? तीन होती है। कितना? तीन। कौन कौन? आई, जे और के। इसका मतलब है कि सर ठीक है, आपने बोल दिया, हमने लिख लिया। अब इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। अगर हम इसकी बात करेंगे, यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? आई कहेंगे। यानी कहता है कि एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। अगर हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर एलोंग वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं कि वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश जो होगा वो क्या होगा? आपका जे होगा। दिख रहा है ना जे? ये जे दिख रहा है ना, ये वाई एक्सिस के अलोंग है।
तो आप इसको नोट करें, हम इधर लिख रहे हैं। चलो अब हम यहाँ लिखने वाले हैं क्या, z। तो लिखेंगे यूनिट वेक्टर along z एक्सिस। यूनिट वेक्टर क्या बोलते हैं, के कैप। क्या पढ़ते हैं इसको, के कैप पढ़ते हैं, के कैप पढ़ते हैं, लिख देते हैं के कैप, इसको पढ़ते हैं के कैप। इसको बोलते हैं जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। इसका मतलब हुआ। तो यहां पर ये जो बातें हैं, इस बातें को हम समझ सकते हैं इजीली। अब यहां पर आप समझिए, यहां पर इतने यूनिट वेक्टर जो होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एन टाइप के, लेकिन रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, ध्यान रहे, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। वो 3 ही होते हैं, कौन कौन, आई जे के, ये 3 ही होते हैं। अब आप यहां पर बात समझिए कि यहां से जो पॉइंट जो आ रहे हैं, यहां पर, यहाँ इस पॉइंट को आप देखते हुए काम करेंगे। जरा समझिए कि मैंने लिखा कि ए वेक्टर ए इक्वल टू क्या, ए इंटू क्या, ए कैप लिख सकते हैं। क्यों, इसलिए लिख सकते हैं भाई कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, अभी जस्ट आपको मैं पढ़ा चुका, इतना का मतलब ए होता है, ये आपको तो पता है ना। तो आप जरा सोचो कि ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए कैप है ना, ए कैप जो है, इस ए कैप को आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर दिस और वाई क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और इतना को पढ़ेंगे क्या इतना को क्या पढ़ेंगे भाई, ये किसके अकॉर्डिंग बात हो रही है, एक ही ना। तो अब एक ही बात करें, थोड़ा सा हम जगह ले लेते हैं क्योंकि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। यहां से हम आपको लिखते हैं, यहां से यहां ए कैप का मतलब क्या हुआ, तो ए कैप का मतलब हुआ कि वेक्टर ए का वेक्टर ए अब आई क्या, इसका मैग्नीट्यूड। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग क्या, वेक्टर ए। क्या पढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वेक्टर ए। ये बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर एलॉन्ग गिवन वेक्टर, एलॉन्ग यानी दिए गए वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश। क्या हुआ, दिए गए, क्या बोल सकते हैं, दिए गए सदिश के अनुदिश इकाई सदिश। इसका मतलब हुआ। तो अगर आपसे कोई कहता है, क्या कह दे कि सर प्लीज सर, क्या बोलो भाई, अगर ये x के एलॉन्ग है तो इसको हम प्यार से क्या एक्स आई लिख सकते हैं क्या, अरे हाँ या ना, लिख सकते हैं भाई। ए अगर y है तो क्या लिख सकते हैं, वाई जे लिख सकते हैं सर, ए एस सर लिख सकते हैं, इसको जे के लिख सकते हैं। अगर अलग अलग बात करें तो अलग बात करें तो ऐसे हम लिख सकते हैं। मान लो कि यहाँ का डिस्टेंस क्या ए है, यहाँ का डिस्टेंस क्या मान लो कि y है, यहाँ क्या, तो ए का यहाँ ए मान लो, यहाँ पर क्या b मान लो, यहाँ पर क्या मान लो, c मान लो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि सर आप OA जो दिख रहा है ना सर, OA, तो सर OA को आप क्या लिख सकते हो सर, xi लिखोगे। सर OB को क्या लिख सकते हो सर, OB को क्या लिख सकते हो आप बताओ सर yj लिख सकते हैं। सर OC को क्या लिख सकते हैं सर, OC को क्या लिख सकते हैं, OC को क्या लिखेंगे सर z और क्या है k कैप लिख सकते हैं। क्या करेंगे, k कैप। सर ये बताइए कि अगर सर इसका निगेटिव हो सकता था क्या, हाँ सर हो सकता था, इसका निगेटिव भी संभव है, इसका निगेटिव भी संभव है, क्योंकि इसका मतलब इसका बेसिक, इसका ऑपरेशन कर देना, इसका एकदम ऑपरेशन हो जाना चाहिए कि फिर कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। एक बात और समझिए, हम आगे पढ़ाएंगे ही, लेकिन हम यह थोड़ा सा ये जरूरत है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ये समझना है कि ये आई जे जो दिख रहा है ना, ये अगला पॉइंट 6 नंबर हम ले लेते हैं क्या, 6 नंबर ले। आई जो है, जे जो है, के ये कभी आपस में बराबर नहीं। देख लो भाई, आई जे के कभी बराबर है क्या, कभी नहीं हो सकता। लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड जो होती है, परिमाण जो होती है, एक होती है। यानी मत बोलूं कि आई का परिमाण, अरे भाई क्या, जे का परिमाण, अरे भाई क्या, के का परिमाण हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है सर, ये तो हम समझ गए सर कि यूनिट वेक्टर में क्या क्या बातें होगी।
इसके पास अपनी क्या है, एक प्यारी सी क्या डायरेक्शन होती है, और इसका परिमाण जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इसकी अपनी एक डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन है, भाई हम एक्स में जाएंगे, डीके चौरसिया एक्स में जाएंगे, सोनी चौरसिया क्या वाई में जाएंगे, और कोई चौरसिया साहब और होंगे कहाँ है, के में जा सकते हैं। अरे हाँ या ना, जा सकते हैं ना, जा सकते हैं। तो याद रहे कि अगर हम यहां से अपना बात स्टार्ट किए हैं तो मैंने इस चीज को आपके पहले दिलो दिमाग में मैं सेट कर दूं कि आपका पूरा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब यहां जरा सोचिए, यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी यूनिट वेक्टर होते हैं वो कितने, इनफाइनाइट। यूनिट वेक्टर कितने होते हैं, इनफाइनाइट। यूनिट वेक्टर कितने होते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर कितने होते हैं, अरे भैया 3 होते हैं। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर मतलब है आयताकार इकाई सदिश, क्या होते हैं भैया, 3 होते हैं। कोई बच्चा बोले सर 6 हो सकता है क्या, अरे हाँ हो सकता है यार। सर ये तो पॉजिटिव में, सर इसका निगेटिव ले लो। सर ये तो पॉजिटिव में, सर इसका निगेटिव ले लो। सर ये तो वाई पॉजिटिव, इसका सर निगेटिव ले लो। अरे ले लो भाई, ले लो, क्या दिक्कत है, ले लो प्लीज। सर सर ये सी वाला के है ना, तो सर क्या माइनस के हो जाएगा, सर क्या हम एकदम हो जाएगा भैया, एकदम हो जाएगा। सर एक्स है क्या, ये सर माइनस एक्स आई हो जाएगा क्या, एकदम हो जाएगा भैया। अगर सर ये जे है तो क्या माइनस जे हो जाएगा क्या, एकदम हो जाएगा। अगर हम इसके नेगेटिविटी की बात करते हैं, इसके ऋणात्मकता की बात करते हैं, तो जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा उतना ही इसका मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन डायरेक्शन विपरीत होगा। अरे हाँ या ना, इसकी जो लंबाई होगी उतना ही लंबाई इसकी भी होगी। अंतर क्या होगा, हम इधर आ रहे थे, मेरा अपोजिट क्या इधर जा रहा था, अंतर ही है। मैं इधर जा रहा था, इसका अपोजिट इधर जा रहा था। मैं ऊपर जा रहा था तो इसका अपोजिट क्या हो भैया, नीचे जाएगा ना हो। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। बच्चे के दिमाग में ठीक है सर, सर 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 क्या, हाँ एक बात और, सर लगता है कि सर हम इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं क्या, अरे हाँ यार। इसको सर वेस्ट बोलते हैं क्या, अरे बोलते हैं। सर इसको अप बोलते हैं क्या, बोलते हैं। इसको सर डाउन बोलते हैं क्या, एकदम बोलते हैं। सर प्लीज सर इसको बताइए सर क्या, हम भैया देखो ये नॉर्थ होता है, ये तुम्हारा साउथ होता है। अरे हाँ या ना, यहां पर डायरेक्शन भी आ गया, यहां पर डायरेक्शन भी आ गया। तो आपका हर कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूं कि एक कंसेप्ट आपके दिलो दिमाग में प्यारा सा बैठ चुका है, इसको आप नोट करो। अब इस बात को आप कैसे समझोगे यार, जरा सोचो, मैं समझा रहा हूं। पहले हम बेसिक अपनी बातें समझे। एक मेरा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग, मैं क्या बोल रहा हूं, यदि किसी वस्तु का वेग यार भैया भी बराबर कितना, -2 मीटर पर सेकेंड हो, -2 मीटर पर सेकेंड हो, तो इस क्या कहने का मतलब भैया, समझना है। यहां पर क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब समझिए। पहले कहना क्या चाह रहा है, प्लीज सर देखिए यहां पर, सर यहां पर आप तो वेक्टर भी लिख दिए, यस सर कोई दिक्कत नहीं है, -2 मीटर पर सेकेंड है। यहां पर आपके पास 2 बातें हैं, क्या क्या है बोलिए, प्यारा सा बात क्या क्या है। तो आपको मैंने क्या क्या सिखाया है भाई, निगेटिव साइन। मैं क्या बोल रहा, मैग्नीट्यूड। किसी बॉडी का मैग्नीट्यूड मैंने बताया ना, किसी वस्तु का वेग का परिमाण हमेशा धनात्मक है। यानी मैं बोल रहा हूं कि कोई भी सदिश का परिमाण जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। बहुत अच्छी बात है सर। अगर आप लिखते हो सर यहां पर किसी वस्तु का वेग का परिमाण, ठीक है सर, किसी वस्तु के वेग का परिमाण, भाई वेग का परिमाण का मतलब क्या, वेक्टर भी बराबर कितना, +2 ना। हाँ सर, यस सर। ये तो किसी वस्तु का वेग का परिमाण सर क्या +2 लिख दिए, क्यों भैया, मैंने सिखाया है कि परिमाण हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अच्छी बात है सर, लेकिन सर डायरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ बॉडी यानी किसी वस्तु का वेग
का जो डायरेक्शन जो होगा वो एक्सिस का क्या होगा, अपोजिट होगा। अर्थात इसका वेग जो होगा, वस्तु का वेग की दिशा, क्या बात कर रहे हैं, वस्तु के वेग की दिशा, वेग की दिशा क्या होगी, जरा सोचो भैया। वेग की दिशा जो होगी अक्ष के क्या अपोजिट होगी। वस्तु के वेग की दिशा अक्ष के क्या होगी, विपरीत होगी कि नहीं। अरे विपरीत मतलब क्या, मतलब क्या, विपरीत का मतलब क्या सर, माइनस। सर माइनस होगी सर। बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन नहीं है, आ जाएगा। देखो सपोज करो एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना, तुमने क्या एक अपना गाड़ी ले लिया, ठीक है सर, ठीक है। अब हमने गाड़ी ले लिया, दिख रहा है ना गाड़ी, ये प्यारा सा तुम बैठ गए हो, और ये गाड़ी बेचारी ये कहाँ जा रही है। इसका वेग जो है ना, ये तो जाना चाहिए था, ये क्या प्लस में है, ये क्या है माइनस में है। अगर ये गाड़ी अगर इधर आ रही है तो इसके अपोजिट आ रही है ना। अगर इधर होता था प्लस, इधर होता था क्या माइनस, तो इसका जो वेग है ये क्या 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन क्या 2 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब है जो वेग जो है इसका आपका जो दिशा है ये क्या इसके अपोजिट है ना। ये अपने क्या लिखा है, किसी वस्तु के वेग की दिशा अक्ष के दिशा, अक्ष के क्या होते हैं, अक्ष के दिशा के विपरीत होती है, अक्ष के दिशा के विपरीत होती है, अक्ष के दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। विपरीत मतलब क्या, अपोजिट होती है, तो ये अपोजिट हो गया। दूसरी बात, अगर यहां से अगर कोई आपसे दूसरा इसी पर एक क्वेश्चन दे दे कि अगर बताओ, दूसरे हम पढ़ लेते, ये तो v बराबर इतना पहला क्वेश्चन, और दूसरा में दे दिया कि v बराबर कितना 4 मीटर पर सेकेंड। अरे सर ये तो और बढ़िया हो गया सर। अब जरा सोच ध्यान देना कि सर ये v बराबर आपने लिख दिया कितना 4 मीटर पर सेकेंड, तो सर तो एकदम मजा आ गया सर, मजा आ गया। दो बातें आपने कर दिया सर, इसका मैग्नीट्यूड हमको क्या मिलेगा सर, इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा क्या 4 मिलेगा, लेकिन सर इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। इसकी डायरेक्शन की दिशा जो होगी अक्ष की दिशा में होगी। इसकी डायरेक्शन की जो दिशा होगी, डायरेक्शन यानी वस्तु के वेग की दिशा होगी, वस्तु के वेग की दिशा अक्ष की दिशा की ओर होगी, किसके अक्ष के दिशा की ओर होगी। इसका मतलब जरा सोचो, सपोज कीजिए कि एक्सिस है, अरे भैया ये एक्स अक्ष है, ये क्या पॉजिटिव है, ये हमारी जो प्यारी से नन्ही उनसे जो गाड़ी आया है, ये गाड़ी जो है ये आगे की ओर चल रही है, मानो ना इधर चल रही है, इसका स्पीड क्या है 4 मीटर पर सेकेंड। तो आप जरा सोचे, ये भी पॉजिटिव में और ये भी, इसकी दिशा इधर जा रही है और गाड़ी ये तो दिशा इधर पॉजिटिव में है और गाड़ी की दिशा क्या है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों एक दूसरे के दिशा में है। अर्थात आप देखोगे कि ए भी पॉजिटिव है और क्या ए भी पॉजिटिव है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ v बराबर यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड लिखने का मतलब होता है कि भैया इसका परिमाण तो पॉजिटिव होगा ही है, लेकिन इसका दिशा भी पॉजिटिव है। यहाँ माइनस का मतलब क्या हुआ, यहाँ माइनस का मतलब हुआ कि परिमाण तो पॉजिटिव होगा ही, लेकिन दिशा विपरीत होगा। माइनस बताता है कि भैया विपरीत है, क्या बताता है, विपरीत है। तो कहीं पर भी आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वेक्टर है, एक्सीलरेशन त्वरण है, बल है, कोई भी किसी तरह का बात है, तो उस पर आपको समझ लेना है कि जहां पर प्लस है उसका मतलब क्या है और जहां पर माइनस है उसका मतलब क्या है। तो मैंने क्या बताया था, किसी वस्तु की, किसी सदिश का दिशा धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। अरे हाँ या ना, अरे भैया मैंने क्या बोला, किसी सदिश की दिशा धनात्मक हो सकती है, यस सर, ऋणात्मक हो सकती है, यस सर। तो धनात्मक कहाँ होगी, जब ये इसका क्या दिशा क्या पॉजिटिव, परिमाण तो हमेशा पॉजिटिव हो, देखो यहाँ भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा है, ये निगेटिव। निगेटिव किसके लिए है, इसके लिए, यानी वस्तु के वेग की जो दिशा होगी, वस्तु के वेग की दिशा है और इसे अक्ष के इधर है, तो इसके अपोजिट हो गया, देख रहे हैं ना, इसके अपोजिट ही जा रहा है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, माइनस जाएगा ना, यही विपरीत हो गया, यही निगेटिव हो गया। आप यहाँ देखिए पॉजिटिव में कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो आपका जो दिशा होगा कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एक नया टॉपिक है जहां पर लिखा हुआ है कि सदिश के घुमाव के प्रतिस्थापन की अवधारणा। इसका मतलब समझना कि शिफ्टिंग का मतलब होता है क्या, सब्स्टिट्यूट कर देना, रख देना, प्रतिस्थापित कर देना।
जरा सपोज कीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है, अगर यहां पर ये दोनों वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर है, बहुत तरह के वेक्टर हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, तो इसको शिफ्ट करना है। ये भी हमारा वेक्टर ए है और ये भी मेरा वेक्टर क्या ए है। तो अगर हम इसको अगर शिफ्ट करते हैं, इसको अगर हम शिफ्ट करते हैं तो कैसे शिफ्ट करें भाई, ए इसका जो क्या होगा परिमाण होगा एकदम सेम इसी के जैसा होगा। यानी आप देखोगे कि वेक्टर ए और वेक्टर ए, यानी आप देखोगे कि वेक्टर ए की जो परिमाण होगी वही वेक्टर इस ए की परिमाण होगी और यही वेक्टर ए होगा और इसके जो डायरेक्शन होगी क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। यहां पर पॉइंट क्या बनाएंगे, क्या यदि किसी सदिश, कोई भी सदिश है स्वयं के समानांतर होता है, कोई भी सदिश, मतलब हम ये सदिश ले तो कोई भी सदिश अपने आप में स्वयं में क्या होता है, समानांतर होता है। जब कोई समानांतर होगा भाई तो एंगल कितना बनाएगा, समानांतर कोई भी चीज होगा तो एंगल कितना बनाएगा, यहां पर आपको पता ही होगा। तो इस समानांतर की जब हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या बातें होगी, यदि कोई सदिश, मैं क्या बोल रहा हूं, यदि सदिश स्वयं के समानांतर प्रतिस्थापित होते हैं, यदि कोई सदिश, यदि कोई सदिश स्वयं के समानांतर प्रतिस्थापित होता है, प्रतिस्थापित होता है, कोई भी सदिश है ना, देखो तो ए सदिश ए है, अरे भैया हम कहीं रख दें, ये स्वयं के प्रति का प्रतिस्थापित होगा हमेशा, कहीं भी इसको रखो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। यानी अगर हम इसको अगर सपोज कीजिए कि बोले कि सर हम बी को यहाँ रख दें, हाँ रख दे यार कोई दिक्कत नहीं है। सर हम बी को यहाँ रख दें, हाँ रख दो कोई दिक्कत नहीं है। सर इसको हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। कैसे करें भैया, ये दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे के समानांतर क्या करेंगे, खींच देंगे, बराबर में खींचेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, ये बराबर है, क्योंकि स्वयं है ना। तो कोई भी सदिश स्वयं के, क्या मैं बोल रहा हूं, कोई भी सदिश स्वयं के समानांतर प्रतिस्थापित होता है। कोई भी सदिश है, कोई भी सदिश स्वयं के, कोई भी सदिश स्वयं के समानांतर क्या होते हैं, प्रतिस्थापित होते हैं। मतलब क्या है, एक इस पर जाके कहता है सब्स्टिट्यूट, इस पर जाके सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं एकदम 100 to 100। तो उस स्थिति में इसका परिमाण और दिशा दोनों क्या होते हैं, परिमाण सेम होगा, दिशा एक ही दिशा में, इसकी जो दिशा होगी वही दिशा इसकी होगी, इसकी जो दिशा होगी वही दिशा इसकी होगी। तो इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपके दिलो दिमाग में बैठ गई। ठीक है सर, एक बात और बताइए प्लीज सर। सर आपने क्या सर एक और हमको बात बताइए, ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लो सर। ये बताइए कि एक हमारे पास क्या है, एम द्रव्यमान का वस्तु। हाँ सर, है, दिख रहा है सर। तो दिख रहा है ना। ये अगर F1 बल से क्या गतिशील है, F1 बल से गतिशील है। असर दूसरा एक और वस्तु है, इतना ही, ये m kg का है। और हम यहां पर लिख देते हैं, अगर हम यहां पर लिख देते हैं m द्रव्यमान का, ये भी हमारा क्या है, F1 है। तो ये प्रतिस्थापित हो जाएगा ना, एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। आप इस कंडीशन में लाओगे, कैसे लिखोगे मेरे प्यारे मुन्नू, आप इसको ऐसे लिखोगे, F1 और फिर दूसरे को प्रतिस्थापित करेंगे तो इसके ऊपर इसी के जैसा बनाएंगे और हम प्यारा सा लिख देंगे क्या सर, ए भी तो F1 क्या प्रतिस्थापित होगा कि नहीं, कि अगर ये यहाँ रहे, यहाँ इसका फोर्स, इसका द्रव्यमान, इसका फोर्स सब सेम हो तो भैया ऐसे होगा। यानी क्या बोला कि कोई भी सदिश स्वयं के समानांतर होती है। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक कलम है और ये मान के चलिए मेरे उंगली भी इसी टाइप का कलम होता है, तो मैं बोलता हूँ ना कि एक दूसरे के समानांतर है। ऐसे समानांतर का मतलब इस पर एकदम सब्स्टिट्यूट कर दे, क्यों, इसी के जैसा है ना एकदम, इसका लेंथ, डायरेक्शन सब क्या होगा, एक जैसा होगा। सब क्या होगा, एक जैसा होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, दूसरी बात, सर बताइए एक सर एक हम क्वेश्चन ऐसे दे दे क्या, दे दीजिए सर।
हम मान लो 4 वेक्टर लिए, 4 वेक्टर मान लो कि मैंने ले लिया, एक वेक्टर ऐसे ले लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल दे देते हैं, पहला यहाँ दे दिए, दूसरा और हाँ दूसरा हो गया, ठीक है ना। इसमें ये पहला दूसरा, हाँ ठीक है। एक मान लो कि वेक्टर ए है, मान लो ऐसे ए है, और दूसरा वेक्टर ए है, तीसरा वेक्टर ए है, और चौथा वेक्टर ए है। ये भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, और ए भी ए है। तो इस कंडीशन में क्या होगा सर? अरे सर सबका परिमाण सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं भाई, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, और क्या 4 ले लो। ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, वेक्टर ए है। परिमाण सबका सेम होगा, सबका परिमाण क्या होगा? सेम होगा। डायरेक्शन भी क्या होगा? डायरेक्शन भी सेम होगी, मतलब क्या? समान। इसको नोट कर ले बाबू मेरे, नोट कर ले। पॉइंट क्या है आप समझिए। क्या आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखा होगा? क्योंकि जब आपने मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं तो मैथ का बेसिक चीज आपका बहुत ही क्लियर हो जाता है, और बेसिक चीज आप किस वे में पढ़ते हैं ये भी मायने रखता है। अब मेरा काम क्या है, मेरा यही है, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि यदि किसी सदिश को, कोई भी सदिश है, ध्यान देना, ये मान लो कोई सदिश है, यदि किस सदिश को 360 डिग्री, 360 डिग्री भैया 360 डिग्री, ये 360 डिग्री से घुमा दिया जाए, घूम रहा है ना, ये कितना से 360 डिग्री से घुमा दिया जाए, तो पहले मेरा वेक्टर ए था, फिर वही वेक्टर प्राप्त होंगे भैया। यदि किसी सदिश को 360 डिग्री द्वारा घुमा दिया जाए, ये 360 डिग्री घुमा दिया जाए, तो सेम वेक्टर प्राप्त होंगे, यही वेक्टर प्राप्त होगा। अब आपसे पूछा जाए भैया थीटा का मान सर यहाँ कितना है? हम बोले 360 डिग्री है भैया। सर ये बताइए, सर ये बताइए आप, सर इसका परिमाण जो होगा, जो वेक्टर आएंगे वही वेक्टर हमको मिलेंगे ना? अरे हाँ एकदम मिलेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई लाग लपेट की बात नहीं है। ये कितना बार भी घूम जाए, कितना बार भी घूमे, कितना जितना मन करे उतना घुमा लीजिए, आपको यही वेक्टर प्राप्त होगा। अंतर क्या होगा? इसका एंगल इसका मल्टीपल होना चाहिए, इसका गुणांक होना चाहिए। तो गुणांक होगा तब भी संभव है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको देखो मैंने क्या लिखा है कि यदि किसी सदिश को 180 डिग्री द्वारा घुमा दिया जाए, कितना? 180। अरे भाई ले लो सदिश, एक सदिश है मेरा वेक्टर, इस वेक्टर को मैं कितना इसके एकदम अपोजिट घुमा दूं, अपोजिट घुमा दिया ना? अरे हाँ या ना? अरे घुमा दिया ना, इसके अपोजिट मैं घुमा दूं, तो अगर ये वेक्टर ए है तो ए हमको क्या मिलेगा? माइनस वेक्टर ए मिलेगा ना? अरे हाँ या ना? मिलेगा ना? अब इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में क्या होगा? इसका जो परिमाण आएंगे, इसका जो परिमाण आएंगे वो हमको क्या मिलेगा? ए मिलेगा। इसका परिमाण क्या मिलेगा? हमको ए मिलेगा। इसका परिमाण जो हमको क्या मिलने वाला है? ए मिलने वाला है, ए परिमाण ए मिलेगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये, इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये अगर प्लस है तो ये क्या? माइनस है, यानी इसकी दिशा बदल गई। यहां पर आप देखिए कि यहां पर हम जैसे चले थे, यहां पर चले थे धाम, यहीं पर मैंने आया ना, यहीं पर आया, तो आप देखो कि फिर हमको वही वेक्टर प्राप्त होगा। तो अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी वेक्टर को अगर 360 डिग्री से घुमा दिया जाए तो क्या होगा? सर वही वेक्टर प्राप्त होगा जिसको आपने ड्रॉ किया, यही वेक्टर मिलेगा, इसके अलावा तीसरा कोई वेक्टर मिलने वाला नहीं है। लेकिन सर अगर किसी वेक्टर को मैंने किससे घुमा दिया? 180 डिग्री से घुमा दिया, यहां था बेचारा, यहां था, यहां से मैं घुमा के कहा यहां कर दिया, तो आप सोच लो क्या होने वाला है? सर यहां तो एंगल थीटा का मान सर 180 डिग्री हो गया। बहुत अच्छी बात है सर। इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन तो दिख रहा है ना, ये वेक्टर ये हुआ, ये वेक्टर क्या प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये तो बता रहा है पॉजिटिव में जा रहा है, ये बता रहा है निगेटिव में जा रहा है, और ये बता रहा है सर इसका परिमाण तो सर क्या यही होगा ना, बदल थोड़ी जाएगा। यहाँ बदल क्या रहा है? डायरेक्शन। क्या बदल रहा है? डायरेक्शन। नहीं समझे? नहीं समझे? कोशिश करना है, नहीं समझे? नहीं।
मान लो कि इस पर मैंने क्या किया, एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन है। एक भी वेग से वस्तु, एक बॉडी है, एक वस्तु है जो यहाँ से चलना प्रारंभ की, धड़ाम देना आ गई, और इसका वेलोसिटी कितना सर, 2 मीटर पर सेकेंड था, और सर घूम के यहाँ आ गई सर, तो कितना -2 मीटर पर सेकेंड हो गया। अरे हाँ या ना सर, कैसा मिला सर? ये सर पॉजिटिव है और निगेटिव, यानी किसी वस्तु के वेग को अगर 180 डिग्री से घुमा दिया जाए तो क्या होने वाला है? 180 का मिलेगा, अपोजिट वेक्टर मिलेगा भैया। क्या मिलेगा? अपोजिट, प्लस में आता है माइनस में है। अगर मान लो किसी वस्तु के बल, कोई वस्तु पर लगे बल को अगर हम 180 डिग्री से घुमा दे तो क्या मिलेगा भैया? उसको अपोजिट बल मिलेगा। अपोजिट, एक इधर बल काम करेगा, एक इधर बल काम करेगा, एक इधर बल काम करेगा। अरे हाँ या ना? सेम होगा ना, सेम होगा यहाँ पर। और यहाँ नेट, अगर यहाँ नेट एफ भी नेट की अगर बात करते हैं, भी नेट की बात है तो 0 हो जाएगा भी नेट। यहाँ पर भी नेट ये जितना गया उतना ही गया, तो दोनों का सम क्या होगा? 0 होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये बेसिक टर्मोलॉजी है। अब हम जो बात करना है एंगल बिटवीन दो वेक्टर के बीच एंगल। अब यहाँ क्या बात होने वाली है जरा समझिए। कहता दो सदिशों के बीच का कोण उनकी दिशा के बीच का कोण होता है। भैया दो सदिश, ध्यान देना, एक मेरा सदिश ए है, एक मेरा सदिश ए है। अरे हाँ या ना? इनका बीच का जो कोण होता है ना, ये आपका क्या होता है? यही कोण की माप होती है। यही क्या होती है? दो सदिश के बीच के कोण की माप होती है। बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सर यहाँ से इसको घुमा दें, ऐसे हम घुमा दें। अरे घुमाने के लिए तो घुमा ही सकते हैं। ये स्मॉलेस्ट एंगल होती है। क्या? स्मॉलेस्ट एंगल बिन वेक्टर ए है और वेक्टर बी। द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच सबसे छोटी एंगल क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है इनके दिशा, इनके दोनों ए वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो दिशा में जो कोण बनेगा ना, यही हमारा क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। तो मैं क्या लिखा हूं? दो सदिशों के बीच का कोण, ये दो सदिश है इसके बीच का कोण, उनके दिशा के, उनके जो दिशा देखना, ये भी दिशा है, उनके दिशा के बीच के कोण होता है। देखो भैया इसके दिशा के बीच कोण होता है। अरे हाँ या ना? तो अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर ये बताइए, सर ये आपने जो यहाँ लिखा ये 360 डिग्री माइनस थीटा, तो सर लिखा सर ये होगा क्या? नहीं भैया ये कम नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। जब भी होगा तो स्मॉलेस्ट होगा। एक मैं एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहे हैं कि दिए गए चित्रों में दो सदिशों के बीच कोण निकाले। बहुत अच्छी बात है। यहां पर क्वेश्चन मैंने हम दे दिया, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, और क्या ले दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? ये तीन चीज है, इनके बीच कोण निकालना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप कोण निकाल सकते हैं। अरे हाँ या ना? एक और लिख देते हैं। आप हेक्सागोनल देखे हैं क्या? देखिए तो ऐसा, इसके बीच का भी कोण निकालना है, इसके बीच का कोण निकाल। जैसे सपोज के ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है, ए वेक्टर सी है, ए वेक्टर डी है, वेक्टर ई है, वेक्टर एफ है। तो आप एंगल निकाल सकते हैं ना? हाँ सर निकाल सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसकी सहायता से आप इजीली निकाल सकते हैं। एक मैं क्वेश्चन, कौन सा इसमें क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन ये बता देता हूँ। कौन? ये वाला, ये आप लोग जरूर बनाएंगे।
अंटर पंटर वाला काम मत कीजिए, मन से पढ़े, झकाझक हो जाइए। अंटर पंटर टंटर वाला काम मत कीजिए आप लोग। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने इसको निकाला, ठीक है सर, मेरा पहला वेक्टर ए जा रहा है, दूसरा वेक्टर ई तू आ रही है, और यहाँ पर आके तू यहाँ सट जा रही है। अरे हाँ, सट ही रही कि नहीं? तू गई ना, तो तू कहाँ तक गई भैया? यही ना गई। और तू कहाँ तक गई भैया? तू यहाँ तक गई। अगर यहाँ बात करेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या ए है, इसकी डायरेक्शन क्या है? यही ना डायरेक्शन है, और इसके बीच हमको कोण निकालना है। तो कोण किसके बीच? इसके बीच निकालना, किसके बीच? इसके बीच निकालना भैया। तो आप जानते हैं कि अगर ये साइड बराबर है, साइड बराबर है, साइड बराबर है, तो साइड बराबर अगर ए भी ए, तो ए एंगल कितना? 60 डिग्री। ए भी एंगल कितना? 60 डिग्री। ए भी एंगल कितना? 60 डिग्री। अरे हाँ या ना? तो ए एंगल कितना बनेगा? ए एंगल, यही ना बीच का कोण है, यही बीच का कोण है। ये एंगल आपका कितना बनेगा? और सर 120 डिग्री। सर ये एंगल कितना बनेगा? अब जरा सोचो, एंगल कहाँ से बन रहा है? ये एंगल यहाँ से आपका एंगल ये बनना है, इन बनना है। ये कितना? 120 डिग्री। ये आपका कितना बनेगा? तो आपको तो आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अरे आ रहा है ना, देखिए तो ये आ रहा है, और ये आप देख रहे हो ना इसके, तो आ रहा है यही से, ये तो जा रहा था ऐसे, तो एंगल कहाँ बनेगा? एंगल तो यहाँ बनेगा ना, ये गया और ये, इसके बीच का एंगल कितना? 120 डिग्री। तो आप देख सकते हो कि हम किसी भी दो वेक्टर के बीच कोण कैसे निकालेंगे, ये हम पता लगा सकते हैं, ये हम पता लगा सकते हैं। तो क्योंकि देखो यहाँ पर समझना है कि इसके और इसके बीच कोण, तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल, मैंने क्या बताया? स्मॉलेस्ट एंगल। तो देखो यहाँ 120 है, यहाँ से 60 है। अरे कौन वाला बताओ? 60, 120 या 60? अरे हाँ या ना? सर 120 नहीं सर 60। क्यों? मैंने बोला कि स्मॉलेस्ट जो एंगल होगा दो वेक्टर के बीच, वही तो होगा, वही होगा जो दोनों के बीच जो सबसे छोटा कोण होगा ना, वही होगा। तो छोटा कोण क्या है? यहाँ 60 है, 120 है। आप खुद डिसाइड कर लो, 60 या 120? सर 60 ये ना होगा। इसको नोट कर ले, और इसको आप बनाओगे, इसको मान ले थीटा है, ये आपका क्या मान के चलिए, ये आपका हो गया 120 डिग्री। मैंने लिख दिया कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। इसको नोट करें, इसको और उसको आपको बनाना है। क्लियर? चलिए नोट करें। चलिए यहां मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं, जस्ट लाइक रूल, सॉरी क्वेश्चन मैंने बोल दिया कि दो सदिशों के बीच कोण 180 डिग्री से अधिक नहीं हो सकते। कोई भी अगर दो सदिश है, उसका एंगल 180 डिग्री से अधिक नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा 180 होगा, और सबसे कम क्या होगा? 0 होगा। सबसे क्या कम कितना होगा? 0 डिग्री। सपोज करो, मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, और कोई वेक्टर क्या है? बी है, तो मैं बोलूँ उनके बीच थीटा का मान कितना है? अरे सर 0 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। मैंने दूसरा कंडीशन लगाया यहां पर कि अगर जब दो वेक्टर अगर समानांतर हो, अगर दो वेक्टर जब समानांतर हो, तो उनके बीच का जो कोण बनेगा, सबसे अधिकतम कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। लेकिन अगर कोई वेक्टर यहां पर ए हो, और इस पर कोई वेक्टर क्या है? बी जो है, ये बी जो है, इस पर वेक्टर ए है और वेक्टर क्या? बी है। इस पर एंगल कितना बनना? 90 डिग्री बनना। कितना? 90 डिग्री। इसका मतलब है कि वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, यानी वेक्टर बी जो है वेक्टर ए पर क्या? लंब है। यानी हम बोल सकते हैं कि वेक्टर बी लंब किससे? वेक्टर बी ए पर क्या? लंब है। इस पर लंब देखिए तो, यानी एक इस पर ए क्या? सोया हुआ है। ये सोया हुआ है, तो इस पर एक खड़ा है। इसको बोलेंगे वेक्टर बी वेक्टर ए पर क्या? लंब है। अरे हाँ या ना? ठीक है सर। आप जरा सोचो सर, तीसरा पॉइंट जरा सोचो, क्या ऐसा हो सकता है सर? क्या ये वेक्टर मान के चलिए ए हुआ, अरे हाँ, और इसी के अपोजिट थोड़ा हम कोई दूसरा वेक्टर ले लिया, क्या इससे बड़ा क्या? वेक्टर बी ले लिया। यहाँ पर हमारा 0, यहाँ पर ये एंगल जो हुआ, इसके तो अपोजिट जो जरूर है, इसका अपोजिट है, लेकिन दोनों के बीच एंगल थीटा कितना बना? 0 डिग्री।
तो यहां पर अधिकतम थीटा का मान कितना होगा भैया? 180 डिग्री हो। कितना है? यानी हम लिख सकते हैं एक थीटा बिलोंग्स टू 0 से क्या 180 डिग्री आप लिख सकते हो। तो ऐसे तो हम लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और एराइज होगा कि सर ठीक है, अगर आपने बोला कि वेक्टर ए है और मैंने यहाँ पर क्या लगाया वेक्टर बी, तो ए वेक्टर तो ए हुआ, वेक्टर अंटर पंटर ए वेक्टर क्या बी हुआ। अब मैं बोलूँ कि ये बताओ यहाँ पर क्या होने वाला है दोनों के बीच? सर यहाँ पर थीटा तो मान के चलिए कुछ होना चाहिए। यहाँ पर मान लो, कितना मान लो? 120 मान लो, 120 ना, 120 मान सकता हूँ? अरे हाँ या ना, बोलो 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 बोलो। मैं बताया था शिफ्टिंग 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 शिफ्टिंग। शिफ्ट हम लोग कैसे करते हैं? शिफ्ट कैसे करते हैं ये ना, तो इसमें शिफ्ट करने की कोई बात है क्या? यहाँ पर आप देखो कि ये थीटा का मान जो हमने 120 लिखा है, तो ये इसका मान क्या है? इतना डिफाइंड है। इस पर हम क्वेश्चन से ज़्यादा समझना प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन से हम ज़्यादा सोचने का प्रयास करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। मेरा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या होगा? पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा। चले आगे। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? थीटा का मान याद रखिए, इससे अधिक नहीं हो सकता या इससे अब कम नहीं हो सकता। जब भी आएगा वेक्टर में तो ये आएगा भाई 180 और 0, 180 और 0, 180 और 0। क्लियर है? तो एक कंसेप्ट आपके दिलो दिमाग में क्या सेट होना चाहिए, तो आप इसको नोट कर लो। हम आगे ए हमारे बीच 3 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। जरा सोचो, मैंने आपका एक कंसेप्ट पढ़ाया था शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, वेक्टर को शिफ्ट करना। अगर कोई वेक्टर दिया है तो इसको कैसे शिफ्ट करेंगे, ये चीज मैंने आपको जस्ट सिखाया। तो यहां पर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं पहले क्वेश्चन का। किसका? ये पहला क्वेश्चन। अंटर पंटर से इसको अंटर पंटर बनाते हैं। क्या ये बेचारा प्यारा सा क्वेश्चन ए ना है? यस सर है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ 60 डिग्री है और ये आपका जो क्या है 30 डिग्री है। इस वेक्टर की आप बात करते हो तो इस वेक्टर ये वेक्टर यहाँ जा रहा है वेक्टर, क्या मैं इसको शिफ्ट करके क्या लिख सकता हूँ? बस आपका अपना दिमाग लगे, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर हमको दिखाना है। तो अगर मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो ए वेक्टर शिफ्ट करके क्या यहाँ आ जाएगा? क्या देखिए तो, और ए कितना बनाएगा आपको? ए आपका कितना बनाएगा? 30 डिग्री। तो जब इसके साथ शिफ्ट करेगा, अब इसके साथ शिफ्ट करेगा, देखें यहाँ ध्यान देना, तो मेरा एक्स एक्सिस मेरा वेक्टर ही ना होगा, ये वेक्टर मेरा ए जो होगा ए ना होगा। और बी की बात करें तो बी शिफ्ट करके कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। ये 60 डिग्री है, तो ये जो इसका क्या जो ए वेक्टर बनेगा, ए वाला वेक्टर, वो कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? ये 30 डिग्री बने तो ये कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। ये आपका वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर ए हो गया। दूसरी बात है, ये तो पहला का बात है, ये हम दूसरे की बात करें। यहाँ देखो, यह शिफ्टिंग, यहाँ ध्यान देना, अगर यहाँ के बीच और मान के चलिए कि अगर एंगल का मान कुछ भी ले लो, यहाँ पर क्या ले लें? बोलो 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 बोलो। चलो इसको हम ले लेते हैं कि ए वेक्टर यहाँ ले लेते हैं कितना? 60 डिग्री, कि जो आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही। यहाँ पर ये जो वेक्टर ए है, यहाँ दिख रहा है ना? हाँ सर, ये वेक्टर ए है। इसको शिफ्ट करते, इस शिफ्ट को वेक्टर को शिफ्ट करके हम आगे ला सकते हैं ना? इस वेक्टर को शिफ्ट करके क्या मैं आगे ऐसे ला सकता हूँ? ध्यान देना, तो ऐसे। तो ये जो वेक्टर आपको जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे, ये आपको ऐसे दिख रहा है, तो ये आपका क्या, यहाँ एंगल कितना 60, इसको मैं अगर आगे की ओर मैं बढ़ाऊँ, ये ना वेक्टर होगा। अब जरा सोचो, ये दो वेक्टर के बीच एंगल होगा, तो ए एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा। तो ये कितना एंगल होगा? 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल है। अब आप यहां देख सकते, ए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर वेक्टर ए है, इस वेक्टर को हम शिफ्ट यहां कर सकते हैं ना? अगर हम तीसरा का सॉल्यूशन करें, तो वेक्टर ए को शिफ्ट ऐसे कर दूं, ये शिफ्टिंग हो गया। अरे हाँ या ना? ये शिफ्टिंग हो गया ना? और ये जो आपको दिख रहा है,
कि ए वेक्टर अगर ए आपका क्या है, अगर बी है तो इस वेक्टर को यहां हम शिफ्ट कर सकते हैं ना। आप बताओ, अब यहां पर जरा सोचो बाबू कि ये हमारा एंगल टोटल 120 है, तो ये मेरा 90 डिग्री है, तो ये मेरा कितना बनेगा, ये 30 डिग्री बनेगा ना। अरे हाँ या ना, ये 30 डिग्री ये बनेगा, ये 30 डिग्री ही बनेगा। और ए एंगल कितना 90, तो ए भी एंगल कितना 90 डिग्री, तो ए एंगल आपका क्या 90 डिग्री हो गया। तो आप जरा सब वेक्टर बी है तो ये भी तो बी है। तो अब यहाँ बात करता है कि ए और बी इसके बीच एंगल कितना बने, इसके बीच एंगल कितना बने, इसके बीच एंगल की बात हो रही है। तो ए आपका वेक्टर ए हो गया, ए वेक्टर आपका क्या होगा बी हो गया, इसके बीच एंगल कितना बना, आप समझदार हो, कितना 120 बनेगा, ये ना बनेगा 120 डिग्री बनेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या बातें हो रही है, क्या लिख सकते हैं हमको 120 डिग्री। इसको नोट कर लें आप। वो काहे दीपू बदमाशी हो रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।